होगा। हमारा शरीर एक अद्भुत नेटवर्क की तरह काम करता है। हर नर्व और सेल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो खून के जरिए रीढ़ की हड्डी और फिर गर्दन तक पहुंचते हैं, जैसे पानी पाइप के जरिए आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के कारण हमारी माइक्रो ब्लड वेसल्स, जो बाल से भी पतली होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ये वेसल्स इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन यही वेसल्स नर्व्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती हैं। जब ये वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, तो खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। जैसे गार्डन पाइप में मोड़ आने से पानी का प्रवाह कम हो जाता है। जब खून का प्रवाह कम होता है, तो नर्व्स को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वे सही तरीके से काम नहीं कर पाती। यही कारण है कि अकड़न, सुन्नपन, असुविधा, जलन और दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। ये सब प्रतिबंधित ब्लड फ्लो की वजह से होता है। यही वजह है कि पेन किलर, क्रीम या सामान्य थेरेपी केवल अस्थायी राहत प्रदान करती हैं। वे केवल सतह का इलाज करती हैं, जबकि असली समस्या माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर होती है। क्या इन सिकुड़ी हुई माइक्रो वेसल्स को फिर से खोला जा सकता है? क्या खून का प्रवाह नर्व्स तक दोबारा पहुंच सकता है? जर्मन वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। चमत्कारिक खोज, उन्होंने ईएफएसएमटी इलेक्ट्रो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन मसाज थेरेपी को विकसित किया, जिसमें इंफ्रारेड हीट का उपयोग होता है। यह तकनीक हल्की इलेक्ट्रिकल पल्स के माध्यम से माइक्रो वेसल्स को सक्रिय करती है, जिससे खून का प्रवाह दोबारा शुरू हो जाता है। जब खून का प्रवाह बढ़ता है, तो नर्व्स को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलने लगते हैं, जिससे वे धीरे धीरे फिर से नई जैसी बन जाती हैं। जब मुझे यह रिसर्च पेपर मिला, तो उसी दिन मेरी मुलाकात वाइटल जेन के वैज्ञानिकों से हुई। वे भारत में